भाई ने अभी तक जो स्टॉक कर चुके हैं, बहुत सारे न्यूज़ उसपे देखा होगा, अगर आपने उनके जर्नी पे देखा होगा तो संदीप भाई ने बहुत सारे न्यूज़ पे भी जाके उन्होंने अपने स्पीचेस दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें थी जो संदीप भाई ने अभी तक किया है। तो अब संदीप भाई की जुबानी सुनते हैं। अभी आज की डेट में पब्लिक स्पीकर है, कुछ जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए बच्चों के लिए ये अगर आपके यहाँ घर में बच्चे हैं और अगर आपको पढ़ना पसंद है तो इनकी बुक है एक, उसको भी आप देख सकते हैं। मैं आखिरी में आपको दिखा दूँगा कि कैसे आपको जाना है अगर आपको परचेज़ करना है तो। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, पब्लिक स्पीकिंग सिखाना चाहते हैं उनको, तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में वो सिखाते भी हैं, बच्चों को पर्सनली हैंड होल्ड करते हैं। तो जो हमारी कम्युनिटी है पर्सनली अपन हम लोग भी जब बात कर रहे हैं ना तो हम लोग क्या है गिवर्स है, हम लोग देते हैं। अगर आपने देखा होगा कि हर जगह पे हम बात कर रहे हैं ना कि हम वैल्यूज की जो बात कर रहे हैं, हम वैल्यूज की वो बात करते हैं कि अगर हम 100 रुपए ले रहे हैं तो हम आपको 1000 रुपए की वैल्यू दें। और आप लोग इस चीज को महसूस करते होंगे पूरी जर्नी में। अगर आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, लगातार आप सेशन को रिकॉर्डिंग भी या तो देख रहे हैं, तो आप ये एहसास करते होंगे कि अगर हमने बोला है कि एक्स देंगे तो आपको एक्स प्लस ही मिला है हर बार। पिछली बार जब हमने तो ये संदीप भाई के साथ भी है। तो संदीप भाई ओवर टू यू। फिर अपनी बातें हम बाद में करेंगे दोबारा क्यूएनए वाले सेशन में, फिर दोनों लोग मिलके चीजें और आगे लेके चलेंगे। तो ओवर टू यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। और जितने भी हमसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, तो अनुभव में जाहिर सी बात है बड़े होंगे, तो सबको मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप भैया सभी को। और मैं जब तक सर को भैया को देख रहा हूँ, उसके पहले जितनी कुछ भी मेरी तारीफें हुई हैं उनकी तारीफों पे मत जाइएगा। प्रेम में बड़ी ताकत है, प्रेम कुछ भी कहलवा सकता है। अब जो हूँ आपके साथ में हूँ। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बड़ी प्रशंसा की है अपने टीम के मेंबर्स की, कि जो लोग जुड़ेंगे आपसे बकायदा दिल से जुड़ेंगे और शानदार सुनेंगे। तो मैं इसे पूरे विश्वास के साथ में आपके साथ बैठा हूं और कुछ नया सीख करके जाएंगे। नया यानी या तो आपको यदि आता है तो नए ढंग से सीख करके जाएंगे। वो चीज आपके भीतर उतरनी चाहिए, ऐसा मेरा लक्ष्य है। तो एक बार आप सभी अपने मैसेज में बताइए कैसे हैं आप सभी। थोड़ा बहुत मेहनत करवाता रहूं, ऐसा लगे, क्या पता थोड़ी नींद उद आती हो। करण भैया, थैंक यू। थैंक यू कन्हैया भैया। हिमांशु भैया, रामलाल जी, थैंक यू योगेश। वाह वाह, कितने लोगों को बिजनेसमैन बना रहे हैं देवेंद्र भैया आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक, आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस है और 78 वर्ष हमारी आजादी के पूरे हो चुके हैं, जाहिर सी बात है कि हम अब आजादी के आदी हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि स्वतंत्रता कैसी होती है, इसलिए हमें नहीं पता कि 1950 के जो पहले के लोग अभी तक कुछ रह जाते थे और कुछ उनसे बात करते थे तो किस तरीके से वो पीड़ाओं को दिखाते थे, क्योंकि उन्होंने सहा है। हम सब एक आजाद भारत में हुए हैं, पर ये आजाद भारत हमारा इस 200 साल इसके पहले में, अगर कहें तो 1000 में भी आजाद ही था, लेकिन फिर गुलाम। लेकिन ये आजादी अब जो हमारे पास आई है, बहुत सारे संदेश लेकर के आई है कि अगर हमें आजाद रहना है इसी तरह से, तो हमें हर तरफ से सामर्थ्यवान होना पड़ेगा। सामर्थ्यवान ऐसा नहीं कि हम कहीं पर, और अपने को भी, हम अपने को व्यवस्थित करके, हम अपने से शुरुआत करके एक हम बड़ी यात्रा कर सकते हैं। खैर, आज स्वतंत्रता दिवस है तो सबसे पहले जो मेरा काम है मैं वो करता हूं, आपको एक कविता सुनाता हूं। ये कविता आपको हमारे देश के बारे में, क्या क्या विरासत है जिसको आप जानते हैं, उसको मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा। आप सब तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चेहरे से बताया करिए, मैं सबके चेहरे मुझे दिख रहे हैं बड़े अच्छे से। जी जी। तो कविता है मेरी कि हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है। देवेंद्र भैया सुनिएगा। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, नहीं ये चंद पन्नों की, ये लंबी सी कहानी है। मैं यहां पर, मेरी कविता 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो देश की हमारे विरासत है, जो उसका गौरव है, जो उसकी समृद्धि है, जो उसका कौशल है, जो उसके पास है, उसकी असीम है वो, उसमें आप चंद पंक्तियों में समेटा नहीं जा सकता। तो हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, नहीं ये चंद पन्नों की, ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश का स्वभाव कैसा है? हमारे घर के सिरहाने कोई भूखा नहीं सोया। यहां पर जितने लोग हैं को रिलेट करिएगा, हम स्वतः इस तरीके से, हमारे घर के सिरहाने कोई भूखा नहीं सोया। सोचिएगा, यहां पर धनाढ्य और गरीब,
दोनों लोग बड़े सुख से रह पाते हैं। किसी के पास जाते हैं तो हमें कहीं पर भी हमें कोई प्यासा नहीं मारता, कोई हमें बिना भूखे नहीं जाने देता। हमारे घर के सिरहाने कोई भूखा नहीं सोया, हमारी संस्कृतियों ने सदा ही पुष्प ये बोया, भले रह जाएं हम प्यासे, भले रह जाएं हम प्यासे, साधु की प्यास मानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है। बड़े योगी तपी ध्यानी इसी मिट्टी में उतरे हैं, बड़े योगी तपी ध्यानी इसी मिट्टी में उतरे हैं, इसी मिट्टी में दर्शन के अनेकों पृष्ठ उभरे हैं। यहाँ चारों दिशाओं में, यहाँ चारों दिशाओं में गूंजती वेद वाणी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। यहाँ वचनों के रक्षाहित कोई सब त्याग जाता है। आप बताइए ये किसका चरित्र हो सकता है, आप मुझे चैट में लिख करके भेजिए। यहाँ वचनों के रक्षाहित कोई सब त्याग जाता है, प्रेम का मान इतना के विदुर का घर सुहाता है। क्या आप बता सकते हैं दो कैरेक्टर कौन कौन है जिन्हें हम सब मानते जानते हैं? आपसे लिखवा रहा हूं, बस लिखवा रहा हूं। यहाँ वचनों के रक्षाहित कोई सब त्याग जाता है, प्रेम का प्रभु श्री राम, प्रेम का मान इतना के विदुर का घर सुहाता है। भगवान श्री कृष्ण, ये हमारी संस्कृति की विरासत है। यहाँ वचनों के रक्षाहित कोई सब त्याग जाता है, प्रेम का मान इतना के विदुर का घर सुहाता है। यहीं पर बुद्ध के तपने, यहीं पर बुद्ध के तपने बुद्धि में ज्योतिषानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। यहाँ का बाल योद्धा भी सिंह के दांत गिनता है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम है भरत। यहाँ का बाल योद्धा भी सिंह के दांत गिनता है, यहाँ की शौर्य गाथा से शौर्य को मान मिलता है। शिवाजी भी यहीं के थे, शिवाजी भी यहीं के थे, यही राणा की धानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। तो ये मेरे कुछ शब्दों में हमारे देश की गौरव गाथा पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और हमें हम सबको गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे देश के निवासी हैं, हमारे पास एक ऐसी विरासत है। तो हम इस 79वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हैं। बहुत झंडा मेरे पास रहता है, ये बड़ा अच्छा काम आता है ऐसे मौके पर। अब चलिए बात शुरू करते हैं कि चूंकि देवेंद्र भैया ने मुझे एक जिम्मेदारी ये सौंपी कि आप कुछ कुछ जो आप अपनी तरफ से जो सेशन लेते हैं वहां पर जो बताते हैं और जो थोड़ी देर में आप हमें बता सकते हैं, वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर हमारे साथियों को बताइएगा। तो मैं आपसे एक सवाल के साथ पूछना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हम सब चाहते हैं कि हम सफल हों, हम सब चाहते हैं सक्सेस हों। आप सब मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझता हूं, आप सब व्यापार से जुड़े हुए हैं, बिजनेस है। मैं उसी आप अपने एस्पेक्ट पर ही लीजिएगा। आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के तौर पर ही मेरी बात को लीजिएगा। मैं इस तरह से बात रखूंगा कि दोनों जगह पर आप, हर जगह पर वो प्रॉपर बैठेगी। तो सबसे पहला सवाल कि हमारी सफलता क्या है? मेरा ख्याल है कि आपका बिजनेस बढ़ाना, जो बिजनेस चल रहा है उसको स्टेबल रखना या कि उसको बढ़ाना, ग्रो करना। शायद इसीलिए देवेंद्र भैया का आपने मेरे ख्याल से कोर्स ज्वाइन किया होगा, मैं देखता रहता हूं। यही हमारी सफलता। लेकिन सफलता पाने के लिए आपके रास्ते अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मैं स्पीकर हूं तो मेरा रास्ता अलग है कि मैं जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगा, उनसे बात करूंगा, उनके साथ में जितना थॉट प्रोसेस, जितना विचार करूंगा, जितनी किताबें पढ़ूंगा, उसके आधार पर मैं अपनी सक्सेस में आगे बढ़ूंगा। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? कुछ कुछ शब्दों में लिख के भेजिए मुझे, थोड़ा थोड़ा। लंबा थोड़ा। आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जो दिमाग में आता हो भैया वो बोलिएगा। मैं तो आपने खाली यहाँ बस पे आपके साथ चर्चा इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूं जी। बारिश हो रही है। सर्विंग कम्युनिटी, बहुत बढ़िया देवेंद्र भैया, जितने ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाए, ग्रेट। इससे मुझे आपको पता चलेगा कि इस पूरे सेशन में मैं किस तरफ ले जाऊं। आप सभी कर मुझे बताएंगे, बहुत कुछ लेकर के जाएंगे आप, बहुत कुछ। मुझे पॉइंट्स में बोलना बहुत अच्छा लगता है। वाह, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, वाह बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, शानदार। हम ये चाहते हैं कुल मिला के हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा व्यापार है, जो हमारी चीजें हैं, उस पे हम बेहतर करते, ऑटोमेशन, कस्टमर रीच, बिल्कुल बिल्कुल यही सारी जरूरतें हैं। लेकिन आपको पता है हाउ टू ऐड मोर वैल्यू इन कस्टमर लाइफ, इन माय कस्टमर लाइफ, सुमन मैम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब मैं आपसे इसी एस्पेक्ट बात करूं, मुझे पता चल गया कि हमें क्या समझना समझाना है। अगर मैं आपसे एक सवाल और करूं कि अगर आपको, आपसे पूछूं कि सफलता के लिए एक कोई ऐसे शब्द बताइए कि जो सबसे अधिक जरूरी है सफल होने के लिए, एक शब्द ऐसा, बस एक शब्द लिखना, कुछ और नहीं लिखना है आपकी ओर से। गोल, करण भैया ने गोल लिखा, सही बात है। कंसिस्टेंटी, कंसिस्टेंसी, सुकून, ओके, कन्हैया भैया ने लिखा, बहुत बढ़िया। अब मैं गोल, सिंपल सी बात है, यानी हमारा लक्ष्य तय हो तो हम तो, देखिए ये देवेंद्र भैया आपके कोचिंग का प्रताप होगा। लोग कह रहे हैं कि मेरे को बस गोल है चाहिए, बाकी तो मैं दौड़ लूंगा। आपसे मैं कहता हूं कि सबके लिए अपनी अपनी सफलता अलग अलग होती है। मेरी सफलता, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा अपना रास्ता है, मेरा अपना एस्पेक्ट है कि मैं लोगों से मिलूं। आपका है कि कस्टमर के पर रीच बढ़ाएं, प्रोडक्ट की क्वालिटी में जाएं, इस तरफ जाएं। ऐसा आपका रास्ता है तो आप वहां पर पहुंच पाएंगे जो आपने अपने दिमाग में एक फिल्म बनाई हुई है। लेकिन एक बात, सफलता के लिए जो तरीका है, जो कुछ भी है, वो सबका सेम है। ढंग वही अपनाना पड़ेगा, चाहे फिर जैसे अपने करें, ढंग उसी तरीके से जाना पड़ेगा। एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, आगे चीजें करने का। तो आप सब ने लिखा कि गोल चाहिए, माइंडसेट चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए, सुकून चाहिए, इन सब पर बात की। मैं इन सब को अगर समेट करके एक शब्द कहूं, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूं कि ये सबसे बड़ा जो इसका एक शब्द में अगर कहूं कि सक्सेस पाने का कोई एक तरीका बताइए, तो मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बिलीव इन योर एबिलिटी, जो आपको देवेंद्र भैया शायद ये बताते होंगे। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, एबिलिटी, योर स्किल, योर प्रोडक्ट, इन चीजों के बारे में जितना आप अपने आप को जानते हैं, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होता है। उसे कहते ही है कॉन्फिडेंस कि जब आप अपने, आपकी एबिलिटी है, एबिलिटी टू नो योर सेल्फ। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? जब आपका चैलेंज आपके स्किल से मैच ना हो और फिर भी आपके नहीं, आई कैन डू। जब हम शुरुआत करते हैं किसी काम की ना, तो उसमें बहुत मोटिवेशन रहता है। ओवर कॉन्फिडेंस, हमें पता नहीं चलता कि हम कॉन्फिडेंस में कि ओवर कॉन्फिडेंस में है। अरे ये हो जाएगा, तो बाएं हाथ का खेल है। अरे देवेंद्र भैया ने जो बताया 2 मिनट में हो जाएगा। अरे ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसा, कई बार ऐसा, ये हमारे लिए ओवर कॉन्फिडेंस है। जब आपका चैलेंज आपकी स्किल से मैच ना करे और आप जबरदस्ती कहें कि मैच करेगा, यस आई कैन डू, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। हमारा जो चैलेंज है और हमारी जो स्किल है, उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे करके, जैसे मैं मुझे आपके व्यापार का नहीं पता देवेंद्र भैया, पर मैं थोड़ा सा उस हिसाब से बता रहा हूं कि जैसे आपका व्यापार है, अब आपने कुछ भी ऐसा टास्क बना लिया, बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पाथ है क्या? उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लान है क्या? ये सारी चीजें का जब आपके पास आंसर होता है, तो आपके साथ जादू होता है। अभी जो कॉन्फिडेंस है, ये कैसे बढ़ सकता है? कॉन्फिडेंस बढ़ाने का क्या तरीका है? किसी भी फील्ड में है आप जो भी कर रहे हैं सबके लिए है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 3 तरीके से बढ़ाया जाता है। जैसे होता है ना, कैसे ना कि हम हिंदू में कि मृत्यु के बाद ये पार करना होता है, अंत में बैतरणी नदी आती है, उसको पार करना होता है। खैर मुझे एग्जांपल अप्रोप्रिएट नहीं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, 3 प्रक्रिया है कि हम उसको याद रख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। KPP, KPP,
ये तीन यदि याद रहे तो जीवन भर भैया हम सबको काम देंगे। के यानी होता है नॉलेज। यदि आपके पास ये नहीं है, आपके पास यदि ये नॉलेज नहीं है, तो फिर आप वहां पे आप जीरो पे खड़े हैं, चाहे आप कितना भी करें। तो सबसे पहले हमें डेटा गैदर करना पड़ेगा। जैसे आपको बताते होंगे कि आप व्यापार में मार्केट सर्वे करिए, आप व्यापार में अपने प्रोडक्ट को सर्वे करिए, लोगों के बीच में देखिए उसकी उपयोगिता क्या है, क्या सारी चीजें हैं। उस तरह से आपके पास नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, जो कुछ भी होगा आपका आप बेहतर जानेंगे। आपकी जैसे शॉप है, कहाँ पर खुली है, किस तरीके से आप उसको लीड कर रहे हैं, कहाँ पर, सारी जानकारी। आप, मैं आपका टर्म्स नहीं यूज कर पा रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। सारी चीजों को आपका सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज। किसी भी विषय का नॉलेज। हमारे बड़े बुजुर्ग कितना बढ़िया कहते थे, अरे पहले सीख तो लो, अरे पहले जान तो लो, पहले मिल तो लो। जानते नहीं हो, कूद पड़ते हो। वो यही कहना चाहते थे कि जो पहला स्टेप है के, वो ये कहना चाहते थे, बस वो शब्द नहीं यूज कर पाते थे। बिना जानता समझता नहीं है, सीधे बस वही जो कुछ हो तो करने लगता है। अरे पहले भैया देख तो लो उसको कैसे काम करता है, कैसे क्या करता है। नॉलेज। इसके बाद आता है पी, यानी प्रिपरेशन, प्लानिंग। मैं कहता हूं कि हमें दाल बनानी है, तो दाल तो हमारे पास एक बोरी रखी हुई है। नमक है, नमक मेरे पास रखा है बढ़िया सा, एक बोरी नमक रखा हुआ है। एक बोरी हल्दी रखी हुई है। तड़का लगाना है तो जीरा भी रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है। तो क्या सारा डाल देंगे? उसमें से जो चाहिए वो लेंगे, जितना चाहिए। आपको अकेले करण भैया को खाना है, सतीश भैया को खाना है, सुमन भैया को खाना है, अर्जुन दादा को खाना है, तो वो उतना उतना अपने हिसाब, जितना जितना लेना होगा उतना वो लेंगे, और उसके बाद उसको पकाएंगे। तो वो होता है प्रिपरेशन, प्लानिंग। आपके पास तो नॉलेज बहुत सारा आ गया, लेकिन अब आपको उसको एक्टिवेट करने के लिए कितना क्या चाहिए वो भी डिपेंड करता है ना। तो हमारे पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, जो शायद देवेंद्र भैया देते होंगे। हमारे पास प्लान होना चाहिए। तो क्या हुआ, के पी, और लास्ट में है पी एक और वो है जहां पर आपके साथ कोई हो सकता है लेकिन आपकी जगह नहीं ले सकता। जीवन में आपके पास हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन इसका विकल्प नहीं हो सकता, प्रैक्टिस, अभ्यास। देवेंद्र भैया आपको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसे बिकेगा, आपके पास आपकी दुकान में ला सकते हैं। शॉप, देवेंद्र भैया मैं सही हूं ना, शॉप सब, हाँ जी जी। तो आपके पास सारा सामान ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपको पूरा बता सकते हैं कैसे कस्टमर लाना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या। लेकिन एक स्टेप जहां पे वो आपका साथ छोड़ेंगे, वो पकड़ ही नहीं पाएंगे आपका साथ, वो है अभ्यास, वो है प्रैक्टिस। वहां पर आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। वो वहां पैदल ही जाना है, ऐसा करके है ना एक गाना। वो स्टेप आपको अकेले ही तय करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास नॉलेज है, प्रिपरेशन है, और इसके साथ में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो सारी कहानी आपके पाले में आती है। सब कुछ आपके हिस्से में होता है, सब कुछ आप जैसा होता है। लेकिन इस घाट में, दुनिया में हर चीज का विकल्प है, अभ्यास का विकल्प नहीं है। यहां पर आपका कोई साथ नहीं देगा। मम्मी पापा हमारे हमको पढ़ा देते हैं, हमें क्लास करा देंगे, पैसा दे देंगे, अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलवा देंगे, लेकिन एक काम जो नहीं कर पाएंगे, वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हमेशा इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा रेडी रहिए कि हमारे पास प्लानिंग प्लानिंग हो और प्रॉपर नॉलेज हो। तो आप इतना सोचिए, मैं कहता हूं अगर ये तीन चीजें आ जाए, तो आप तो सब हमसे बड़े हैं, अपना विचार करके बताइए, अगर ये तीन चीजें आ जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा, कमेंट में करके बताइए। अरे वाह, ये तीन चीजें आ जाए तो आपका आपका कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल कन्हैया भाई, यस, तुरंत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। क्योंकि हमारा क्या, कॉन्फिडेंस का मतलब ये हो जाता है, एक जो फियर है, फियर का मतलब एक शब्द होता है फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल। एक ऐसा डेटा
जो हमें सही नजर आता है। ऐसा झूठा डेटा जो हमें सही नजर आता है उसको कहते हैं फियर। ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो जब आपके पास नॉलेज है, जब आप जान गए कि इस अंधेरे में कुछ नहीं है, ये खाली कमरा, आपको डर लगेगा नहीं। अगर नहीं है तो किसी ने अगर कह दिया कि यहाँ पे रात को पायल बजती है, यहाँ पे रात को आवाजें आती हैं, तो बस वही कमरा आपके लिए डर है। तो जब आपके पास नॉलेज हो गया और जब आपके पास प्लानिंग हो गई, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी आसान है फिर तो ये तीन हो गए तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन अभ्यास के लिए कई थ्योरीज चलती हैं। अभ्यास के लिए कहा जाता है ना कि आपको सालों साल का समय लग जाता है, कोई 1 साल में उतना कर लेता है, कोई 10 साल में उतना कर लेता है, लेकिन प्रॉपर आपको करते रहना पड़ेगा। मार्केट एनालिसिस जो कुछ भी होता होगा वो कंटिन्यू करेंगे तभी मास्टर बन पाएंगे, वरना नॉलेज तो हर जगह है। आप डालें गूगल में, जो चाहेंगे वो बराबर से मिल जाएगा। एक गुरु का काम पता है क्या होता है? एक मेंटोर का काम क्या होता है? आप बता सकते हैं एक मेंटोर का काम क्या होता है? थोड़ा सा कुछ भी लिखिए। अर्जुन दादा, सतीश भैया, सुमन भैया। सही रास्ता दिखाना, साथ में लेकर चलना, दिशा निर्देश। बिल्कुल बिल्कुल, किसी की भी बात गलत नहीं है दादा, सब बिल्कुल गाइड करना। सिंपल सी बात है, मेंटोर का तो वही है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, इसके इतर ये तो काम है ही है। और ये काम इसलिए है कि मेंटोर, आपको लगता है करण दादा कि आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता? सुमन भैया, आपको लगता है कि आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता? क्या नहीं पता? यहाँ पे जो भी पूछेंगे देवेंद्र भैया, मैं पूछूंगा, आपको सब पता है कि कस्टमर कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, ये सारी चीजें कैसे आएगा। और एक दिन आप जान लेंगे। लेकिन जो एक दिन जानेंगे ना, वो देर होगी। आपको सही समय पर सही जगह पर खड़ा करना मेंटोर का काम है। इसलिए जरूरी होती है। आप बेवकूफ नहीं हैं। आपने इतनी उम्र बिजनेस किया है, तो आप वो नहीं है कि मतलब ऐसे ही हैं, आपको अनुभव नहीं है। ये दुकान आपने ऐसे नहीं खड़ी की है, व्यापार आपने ऐसे नहीं खड़ी किया है। आपने व्यापार खड़ा किया है। लेकिन आपको देवेंद्र भाई की जरूरत इसलिए पड़ती होगी कि देवेंद्र भैया की तो रीवा में बहुत बड़ी शॉप है। जो मैं गया था, शायद आपकी दुकान पे गया था भैया, बहुत। तो भैया ने जैसे इनका इनका पूरा पुश्तैनी ही चलता है भैया के लोग का, लगता है। तो आपको ये बताऊं कि वो जो उनका अनुभव है और उन्होंने जो देखा, भाई उनका एक काम ही है। उन्होंने जो चारों तरफ से देखा, उसके आधार पर वो आपसे कहते हैं, तो आप सही समय पर जल्दी से स्टेप ले लेते हैं। मेंटोर का काम ये होता है। बाकी तो आप खुद सब जानते हैं, खुद सब बढ़िया से जानते हैं। क्या नहीं पता बताइए? जो जो मुझे लगता है कि देवेंद्र भैया जो कुछ भी आपको बताते होंगे, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। मैं आप सबका जो फेस देख पा रहा हूं, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि आप सब कुछ पता है। बस वो है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। कोई ऐसा आए जो मोटिवेट कर दे, ऐसा रास्ता कर दे और सही समय बता दे कि नहीं भाई, ये स्टेप तुम्हारा कल को गलत हो जाएगा, एक काम करो, यहीं पर वो करो। ये कॉन्सेप्ट पहले कुंडली का हुआ करता था कि काम करो, लड़के का रुझान इस तरफ भेजना सीधा, सही समय पर सही फैसला लेना। खैर, कुंडली की अपनी अलग जगह है। यहां पर व्यापार में भैया आपको ये बताते हैं कि एक काम करो, ये गलत अप्रोच है, यहां से अभी चेंज कर दो। तो जैसे ही आप तुरंत चेंज कर देते हैं तो सही जगह पे पहुंच जाते हैं। बता देते हैं कि बीच में सांप बैठा, वो ऊपर से काट लेगा, नीचे उसके पूंछ में आ जाओगे। तो आप बता देते कि हाँ नहीं भैया, इसमें 2 में नहीं जाना, इसमें 3 कदम रखना है। ऐसा होता है। आपने ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, धूम 3 या धूम 2। इसमें ऋतिक रोशन रहते हैं, जिसमें चोरी करने जाते हैं हीरे की। तो उसमें रेस का अटैक होता है कि अगर रेस में आ गए, फंस गए आप, तो उससे सब गड़बड़ हो जाएगा। वो रेस के अगर रडार में आ गए आप, अच्छा 2 में है, जी जी कन्हैया भैया। तो अगर रडार में आ गए आप, उसके उस रेस में फंस गए, तो चोरी पकड़ी जाएगी, आपको अलार्म बज जाएगा। तो उसमें क्या होता है, वो अपने जो उसका नॉलेज होता है, जो उसने पैटर्न देखा हुआ था कि ये इधर गया तो इधर आएगा, इधर गया तो इधर आएगा, उसी हिसाब से वो पाव रखते जाता है और वो चोरी कर लेता है। अगर ये कौशल नहीं होता, ये प्रिपरेशन नहीं होती, ये नॉलेज नहीं होता, और उसके पास अपना फिजिकल वो एबिलिटी नहीं होती, तो क्या कर पाता? नहीं कर पाता। ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, तब जाकर के कहानी बदलती है। दुनिया आपको 3 तरीके से जज करती है, नोट कर लीजिएगा। 3 तरीके से आपको दुनिया जज करती है। आप कैसा दिखते हैं, आप कैसा बोलते हैं, और आप क्या जानते हैं। मेरे ख्याल से आपके व्यापार में बड़ा काम आएगा।
आप कैसे दिखते हैं, इसको अगर मैं आपके प्रोडक्ट के लेवल पे बोलूं तो आपके शॉप का अप्रोच कैसा है, कैसे दिखते हैं, किस तरीके से आपने उसका मेंटेन किया है, आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं अपने जॉब, अपने प्रोडक्ट को, अपने दुकान को कैसा पेश करते हैं। मैं थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बताऊं, आपके व्यापार के हिसाब से मुझे थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसा बोलते हैं, कैसा बोलते हैं यानी कस्टमर अप्रोच ये सही रहेगा कैसे बोलते हैं, कॉल्ड कस्टमर अप्रोच। और क्या जानते हैं, आप कह सकते हैं आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, आपकी दुकान का ट्रस्ट, आपकी दुकान की विश्वसनीयता। मैं अभी यहाँ पर देवेंद्र भैया, यहाँ पास में एक दुकान है, वहां पे मैं रोज जाता था। जब आया था तो 4 दिन तो मैंने वहां पे उसके खूब कसीदे पढ़े कि यार वहां पे जाओ, बढ़िया पोहा मिलता है, बड़ा अच्छा है, वहां पे रोज जाओ, बढ़िया खुल जाता है। रोज रोज मेरे साथ एक दो लोग और गए, उनको भी अच्छा लगा। बीच में क्या हुआ कि वो कभी 6 बजे खोलते थे, फिर कभी 10 बजे खोलते थे, फिर कभी उन्होंने खोला ही नहीं दादा, फिर कभी वो इस तरीके से बढ़ते गए। तो फिर 2-4 दिन में, 15 दिन में मेरे लगा अरे यार भरोसा नहीं है, मैं भूखा जाता हूँ और वहां पर जाता हूँ तो दुकान नहीं खुली रहती। पता नहीं मैं उस भाव को समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। ट्रस्ट एक बड़ी चीज है, उसके लिए आपका त्याग लगता है। विश्वसनीयता त्याग से आती है। भगवान श्री राम ने जब बन गए ना, तब उनके त्याग की परीक्षा हुई, तब उनके धर्म की परीक्षा हुई। बाकी राजमहल में तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जब वो त्याग हुआ तब आज हम उनको गाते हैं। तो ट्रस्ट तो त्याग मांगता है। अगर आप सोचें कि मैं सोता रुक जाता हूं यार, अपना धंधा है यार, जब भी चाहूंगा यही तो मजे हैं धंधे, नहीं चलता, उठना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो पहला है कैसे दिखते हैं, यानी आपकी शॉप, आपका, आपके पास कैसा जो चीज है उसको किस तरीके से पेश करते हैं, कैसे बोलते हैं। मैं हमेशा एक दोहा कहता हूं देवेंद्र भैया कि बातन से हाथी मिले, बातन से हाथी पाओ। बातों से ही आपको मान सम्मान मिलता है, बातों से ही आपकी कीर्ति बढ़ती है, बातों से ही लोग आपको याद रखते हैं, बातों से ही आप जाने जाते हैं, बातों से ही पहचाने जाते हैं। और बातन से हाथी पाओ, बातों से ही आपको अपमानित होना पड़ता है, तिरस्कृत होना पड़ता है, आपका सम्मान जाता है। बोलने का गुण अपने पास रखिएगा। कभी कभी मैं हमेशा एक ऑब्जर्व करता हूं, जितने भी बड़े लोग होते हैं उनमें बोलने का बहुत सुंदर गुण होता है। मैं 10 में से 1 की बात नहीं करता, लेकिन 9 बहुत अच्छे होते हैं जिन्होंने जिन अगर आप अपने आप दुकान को बड़ा करना चाहते हैं तो वहां पर जो बैठे, आप बैठे दादा, तो अपनी अपनी जुबान में वो मृदु भाषा लाइएगा, उसका बड़ा अंतर पड़ेगा। क्योंकि जिनका बिजनेस वाकई में बड़ा होता है वो मृदुभाषी होते हैं। मैंने सुनारों को हमेशा बड़े प्रेम से बोलते हुए देखा है, मैंने हींग बेचने वाले को हमेशा प्रेम से बोलते हुए देखा है। पता नहीं आपका ऑब्जर्वेशन कैसा रहा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गांव से भी बिलोंग करता हूं। वहां पर मेरे गांव में बदल बदल के आए, लेकिन जो सुनार आते थे, क्योंकि वो सोना बेचते थे। अगर आप अपने प्रोडक्ट को अपने सोना जैसा मानते हैं, आप अपनी दुकान को सोने जैसा मानते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वहां पर शानदार वक्ता, आप अपनी अपनी भाषा जब बोलें तो कस्टमर ले या ना ले, लेकिन वो यार भूल ना पाए कि करण भैया से मिला था, यार वहां पे चलते वो आएगा। ये सबसे, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, एक बार मुझे थोड़ा सा समझाइए। एक बार आप कमेंट करके बताइए तो मेरा उत्साह बढ़ेगा कि हाँ आप सुन रहे हैं, कहीं मैं सुला तो नहीं रहा हूं किसी को, ऐसा ना लगे मुझे। थैंक यू करण भैया, थैंक यू सुमन भैया, थैंक यू। वाह, जी जी, सच में। तो हमें क्या है ना, हमें धन्यवाद, हमें क्या है ना, हमें बोलने का जो गुण है, हमेशा मैं मेरा शायद ऑब्जर्वेशन है, गलत नहीं होगा, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। तो आपकी दुकान का भले ही 10 बाई 10 की दुकान हो, भले ही आपकी 10 बाई 50 की दुकान हो, भले ही आपका छोटा सा काउंटर हो, लेकिन आप उसको ऐसे पेश करना जैसे बड़ी, उसको लग जाए कि ये छोटी दुकान नहीं है, क्योंकि इस दुकान में जो बैठता है वो बहुत बड़ा है। और निश्चित है कि जब वो बड़ा है तो एक दिन उस दुकान से वो दुकान भी बड़ी हो जाएगी। पर अगर वो छोटा है तो काउंटर कितना भी बड़ा हो मेरे भाई, इतना ऑब्जर्वेशन है एज अ कस्टमर, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। लंबा चलना है तो आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। क्या वो है ना, भैया कैसा है वो दोहा, आपहु को शीतल करे,
और शीतल होए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपह को शीतल करे और शीतल होए, उनको भी शीतल करता है। तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए, हमारे बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए। तो जिस जगह पर हैं हम, वो करके देखेंगे तो मुझे नहीं पता, भैया के पास तो बड़ी स्ट्रेटजी होंगी, उनके हजार तरीके होंगे, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये स्ट्रेटजी जरूर कहीं ना कहीं आती होगी कि आपको कस्टमर डील करते हुए आपकी जुबान बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप एक सेवा दे रहे हैं, तो ये, और लास्ट में आता है आप क्या जानते हैं, यानी प्रोडक्ट ट्रस्ट। सिंपल सी बात है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है, मैं एक बार, मुझे अच्छे से याद है, मैं गया था कैमरा, ये कैमरा तो यही वाला कैमरा है, मैं लेने गया था भोपाल में। तो मैं जिसके पास पहुंचा उसका भैया 1 महीने पहले ज्वाइनिंग हुआ था, 1 महीने क्या 10-15 दिन पहले। हालांकि वो अपने काम से खुश नहीं था, वो मजबूरी बस कर रहा था कि थोड़े पैसे आएंगे ऐसे करके। आपको यकीन होगा नहीं होगा, वहां पे 3 कस्टमर तो मेरे सामने गए, मैं सहित 2 और वापस चले गए। और ये मालिक को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसने सामने बिठाया था, उसका चेहरा बढ़िया था, बढ़िया, सब कुछ कपड़ा उपड़ा उसको बहरा बढ़िया पहना दिए थे, लेकिन उसकी जो टेस्टिंग नहीं हुई थी वो उसके बोलने की और नॉलेज की। जब मैंने पूछा उससे कि यहाँ पे क्या सोनी का मिलता है, किसका, सोनी का, सोनी का कैमरा जो है ना, आप एक, आप उनसे पूछ लीजिएगा, ये मेरी एंट्री हुई, आप बताइए क्या करते। ठीक है, चला जाता हूं। आपका मन थोड़ा सा वो हुआ, जब आप वहां पर गए, वहां पर भी ऐसा ही व्यक्ति बैठा। जी बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, सोनी, हाँ देख लीजिए वहां। हाँ बोलो रीता, क्या हाल चाल है। हाँ देख लीजिए ना भैया, वहां पे है, वहां पे। ओके, क्या रिस्पॉन्स होगा आपका। आप किसी के पास गए और इस तरीके से कर रहा है, क्विट करेंगे। हम तुरंत, हमारा मन, हम भले मजबूरी हो तो ले लें, फिर या तो एक ही दुकान हो तब चलेगी। एक ही दुकान है फिर तब चलेंगे आप। वहां पर कंपटीशन, कंपटीशन तो भाई है, तो वहां पर फिर आप नहीं चल पाएंगे। तो वहां पे हमारा इस तरीके से भी है, वो अपनी दुकान छोटी है बड़ी ध्यान मत दीजिए, आपको बड़ा होना है, और आपको बड़े होने के लिए ये 3 चीजें आपको चाहिए। आपको, आप सब कुछ व्यवस्थित करके रखिए। कुछ दुकानें देखिए ना, छोटी सी दुकान, पान की दुकान रहती है भैया, पान की दुकान इतना बढ़िया सजाए रहते हैं, और एक रखा रहता है पान, लाइट बुझी हुई, लाल वाला कपड़ा गंदा टंगा हुआ, वो पान जो बना रहा है उसकी जो तस्तरी है ऐसे पड़ी हुई है, ये सब है कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। जब कोई आएगा और अगर बगल में देखे बढ़िया लाइट जलाए, छोटी छोटी लाइट है, कुछ नहीं, 50-100 रुपए की लाइट लेके आया है और ऐसे सब जगह पे टैपिंग करवा लिया है, तो वो लाइट जल रही है, पान के जो जो पाउच है वो चमक रहे हैं उससे, और जो सामने है बकायदा स्टील का उसने लगाया हुआ है, और बकायदा वहां पे सारे डिब्बे रखे हुए हैं, और बैठा है और लिखा हुआ है करण पान भंडार। वहां पे करण भैया ही चलेंगे और कोई नहीं चलेगा, वहां पे सुमन भैया ही चलेंगे, कोई और नहीं चलेगा। मैं सही कह रहा हूं ना भैया, आप सर हिला दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। बिल्कुल यही फर्क पड़े। तो ये 3 चीजें चाहिए हमारे पास, अगर हम ये काम कर लिए तो सारी कहानी बदल जाती है। अब मैं आपको, मुझे लगता है कि भैया हमारे पास कितना समय है अभी। पर्याप्त। जितने लोग, जो लोग चाहें अनम्यूट करके भी बीच बीच में पार्टिसिपेट कर सकते नहीं हैं, देखिए, जो जो और बोर आपके हो रहे पास हैं जितना उनको टाइम उनको हो। समय सीमा दे सकते हैं कि जैसे ही आप नहीं, इशारा हमारे कर देंगे। कम्युनिटी में कोई टाइम का बैरियर नहीं है। हाँ, हमारे नहीं, लोग मैं 2 आपका घंटे भी पंद्रह 3 बीस घंटे भी मिनट और बैठते समय हैं। लूंगा, और चाहूंगा कि 15-20 मिनट फिर आप सबका नुकसान होगा, भैया आपका कोर्स भी होगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात रखूं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जीवन में 2 ट्रथ हमेशा याद रखिएगा, ये आपका बीपी हमेशा 120/80 रखेंगे। जाहिर सी बात है, हम इस जिंदगी को जी रहे हैं, 2 ट्रथ ऑलवेज दिमाग में सेट कर लीजिएगा। सबसे पहला ट्रथ है, आप हमेशा विजेता हूं, हमेशा ही आपकी जीत हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसा हुआ ही नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी हमेशा विजेता नहीं रहा है। कुमार शानू, उदित नारायण ने की आवाज में आज भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आज 90 के दशक में जितने सुने गए, जितना उन्होंने गाने गाए, क्या उन्होंने अभी गाना गाया? नहीं गाया। दौर सबका आता जाता है, दौर सबका हमेशा रह भी सकता है, बच्चन साहब की तरह दौर हमेशा रह भी सकता है, लेकिन अपनी अपनी बात है, हमेशा तैयार। लोग सुसाइड कर लेते हैं,
लोग हिम्मत हार जाते हैं। थोड़ा प्रोडक्ट डाउन हुआ, थोड़ी दुकान कुछ दिन तक बंद हुई, कम हुई, तो लोग हिम्मत हार गए। एक शब्द हमेशा जीवन में याद रखिए, कम बैक। कम बैक एक बार लिखिए, ये इसका बड़ा जादू है, बड़ा मैजिक है इसका कम बैक करने का, अपना अलग आनंद है। जब हीरो मार खाता है ना, और उसके बाद जो उठ के खड़ा होकर के जब वो दोबारा विलेन को पिटाई करता है ना, वो अलग आनंद है। आपसे अगर मैं कहूं कि विलेन बिल्कुल ना पीटे, मतलब विलेन बिल्कुल ना पीटे हीरो को, और जा करके हीरो धड़ाधड़ सबको मार दे, एक वो सीन है। और एक सीन है कि हीरो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मार खा रहा है, ये दीवार में गिरा, ये ड्रम के पास गिरा, पुरानी फिल्म 90 की फिल्मों में होता था, ये इधर उधर मारे। इसके बाद जब हीरो को एक जुनून आता है, एक जोश आता है, और जब वो उठता है, वो सीन देख करके क्या लगता है आप? अब बताऊंगा तुझे, अब बताऊंगा। कम बैक इज मैजिक। कम बैक की जो स्पार्क दुनिया चेंज देखती है, दुनिया बदलता हुआ देखती है। फिर वो जो कम बैक करते हैं ना आप, उसका अलग मजा है। और हम उस मजे को लेना नहीं चाहते। नहीं, जरूरी नहीं कि आप उस मजे को बुलाएं। क्या जरूरी है किसी से भिड़ने की? पर अगर भिड़ना पड़ गया तो फिर ऐसे भी कम बैक किया जाता है। फिल्मों में एक बड़ा सीन होता है ना, कि हमेशा कैसा भी हो यहाँ पे खून निकाल देते थे। यहाँ पे हीरो का खून लगा रहता था, वो फील देता था ना जो स्ट्रगल का, और उसका वो जो मूवमेंट बनाता था, वो अलग ही लेवल का आता था। सही बात कर रहा हूं कि नहीं? बहुत लोग ऐसा होता था। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप गिर के दोबारा उठते हैं ना, तो बहुत मजबूत होते हैं। हमेशा नोट कर लीजिएगा, जब कोई भी दोबारा एक बार गिर करके दोबारा उठता है, वो बेहद मजबूत होता है, बेहद मजबूत। तो ये याद रखिए कि कभी भी हार भी सकते हैं, कभी आपका दांव लगा, कभी नहीं लगा। क्या चाहते थे अडानी कि पहले नंबर से जाकर के 50वें नंबर पे आ जाएं? क्या चाहते थे कि किसी कंपनी में आग लग जाए? क्या कोई चाहता है व्यापारी कुछ? नहीं, नहीं चाहता। लेकिन ये दुनिया है, ये देवलोक नहीं है कि वहां सब अपने हिसाब से सेटलमेंट होगा। यहां पर हम कुछ सालों की यात्रा में हैं, और हमेशा हार जीत चलती रहेगी, और यही खेल है, इसी का आनंद है। के लिए आप बताइए दादा, करण दादा, मैं आपसे कहूं कि आप इस खेल में विजेता होंगे। आप क्लियर कट हैं। आप बताइए, मेहनत कर पाएंगे? आपको मैं बताऊं कि बिल्कुल आपके पास क्लियर है कि आप जीतेंगे। सारा पाला आपको, जिनको जिन जिनको पेपर मिल जाता है ना, जिन जिनको रिजल्ट पता चल जाता है ना, वो समझिए कि उनकी सारी चीजें ठप हो जाती हैं। एक संदेश और दे देता हूं इसी बात पे, कि तीन चीजें जब सफलता आती है तो घेरती हैं, उससे बचे रहिएगा तो व्यापार कंसिस्टेंट रहेगा। तीन चीजें जब किसी भी सफलता में, आप तो व्यापार हैं, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, या कि कोई भी काम कर रहे हैं, तो जिसमें तीन चीजें होती हैं जो बैरियर होती हैं, उन तीन चीजों में पहली चीज है अहंकार। मतलब सफलता के साथ में वो बिल्कुल तैयार रहती है अटैक करने के लिए। एक बार मौका दे दीजिए, आप तुरंत अटैक कर देंगे। एक बार मौका दे दीजिए, ऐसे घेर खड़ी रहती है। पहला है अहंकार, दूसरा है आलस, और तीसरा है अवसाद, डिप्रेशन। अहंकार क्या करता है? आपको कुछ करने नहीं देता। आलस क्या करता है? आप कुछ कर नहीं पाते। और अवसाद क्या करता है? आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये तीन लोग आपको घेर के खड़े रहते हैं बकायदा। एक बार मौका दिया ना आपने, घर कर जाएंगे। अहंकार जैसे ही आया, आप कुछ करने नहीं देगा, सीखने की यात्रा खत्म। अरे यार, ये आज का लड़का देवेंद्र क्या बताएगा, ये आज का ये संदीप ये मेरे सामने क्या बताएगा यार, ये 32-33 साल के लड़के आजकल ज्ञान दे रहे हैं सोशल मीडिया में आकर के, ये करके। मैं नहीं, अरे इतना अनुभव है, ये मुझे बताएगा कि दुकान कैसे खोली जाती है। ये जो सही होती है ना, ये हमारा अहंकार होता है, हमारी स्वीकार्यता गायब कर देता है, हमारी स्वीकार्यता गायब कर देता है। आलस हो गया, ठीक है, अब तो चल रही है, बढ़िया, अच्छा चल रहा है दुकान, कस्टमर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे सुनो ना, वो निरमा पाउडर खत्म हो गया है दुकान से, परसों ले आ लेंगे। कस्टमर की गरज है, 100 बार आएगा। 10 बार ऐसा ही कर दीजिए, आलस की वजह से गया आप। और अवसाद, कभी अगर चला
और अगर कभी ठप हुआ, थोड़ा सा कहीं डाउन आया, कोई सरकारी रूल्स आया, कुछ भी आया और थोड़ा सा ठप हुआ, तो आप चले गए कोमा में। ले रे बाबा। ये तीन चीजें घेर रहती हैं। इन तीन चीजों से हमेशा स्वीकार मतलब तैयार रहिएगा कि अहंकार तो नहीं घेर रहा है, आलस तो नहीं घेर रही है, क्योंकि आलस से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, और फिर कभी नहीं हो पाएगा जब आप डिप्रेशन में रहेंगे। तो कभी भी हार मत मानिएगा, हार होगी, कभी डाउन होगा, कभी ऊपर होगा। आप तो व्यापारी हैं, आप तो अच्छे से जानते हैं कि ये तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। नौकरी होती तो निकाल दिए जाते, पर कहानी तो एक जैसी ही होगी। तो ऊपर नीचे चलता रहता है, इसके लिए तो। अच्छा, आप लोग ऋषिकेश में गए हैं, वो जो बोटिंग में राफ्टिंग करते हैं, देखा होगा आपने। चार छह दोस्त मिल जाते हैं, उसमें राफ्टिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं। तो उसमें उनको उतना मजा आता है जितने पानी उछाल उछाल के उनके ऊपर गिरता है, और ऐसे पत्थर से टकराते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, और फिर लास्ट में आके क्या कहते हैं? कभी कहते हैं कि बुरा लगा? एंजॉय आया भाई, मजा आया यार, क्या चल रही थी यार, कैसे किसे के ऐसे ऐसे पत्थर आ जा रहे थे, हम ऐसे निकल रहे थे, ऐसे निकल रहे थे। हम कहानियां करते हैं, कहानियां संघर्षों की ही गढ़ी जाती है। रो मत साथी जीत के राही, इसी किनारे आते हैं, संघर्ष की तपती भट्ठी से किरदार निखारे जाते हैं। ये हमेशा याद रखिए, संघर्ष की तपती भट्टी से किरदार निखारे जाते हैं। एक मुझे इसकी अगली लाइन नहीं याद आती, मेरी कविता है पर मुझे नहीं याद है कि जिस पट्टे ने खाई ना हो मिट्टी किसी अखाड़े की। पट्टा यानी पहलवान। जिस पट्टे ने खाई ना हो मिट्टी किसी अखाड़े की, वो क्या जानेगा बेचारा दांव कहां से आते हैं। संघर्ष की तपती भट्टी से किरदार निखारे जाते हैं। हमेशा दिमाग में रखिएगा, हार जीत चलती रहेगी। ये पहला ट्रथ है। दूसरा ट्रथ ये कि सब कुछ कभी खत्म नहीं, सब कुछ कभी खत्म नहीं होता भैया। कोई ना कोई तो रास्ता रहता है। ईश्वर का एक ढंग याद रखिएगा, ईश्वर के घर में ना इतने दरवाजे हैं, इतने दरवाजे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और उन सारे जितने भी गेट्स हैं ना, उसमें एक भी किवाड़ नहीं लगा है। ईश्वर का पूरा घर है, और पूरे घर में इतने किवाड़ हैं देवेंद्र भैया, इतने किवाड़ हैं कि उसका कोई अंत नहीं। एक जगह पे नहीं तो अलग जगह पे खुलेगा, अलग जगह पे खुलेगा, अलग जगह पे खुलेगा। बस आपको ये पता रहना चाहिए, ये विश्वास रहना चाहिए, ये विश्वास रहना चाहिए कि रास्ते हैं, और रास्ते सच में होते हैं। मैंने अपने जीवन में अभी इस 33-34 साल की यात्रा में खूब फील किया, खूब महसूस किया, खूब जाना। कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, कोई ना कोई तरीका निकल आता है, कुछ ना कुछ बनता है। मेरी किताब रोने से कुछ होता है क्या? ये जब मैंने किताब लिखी तो लोगों ने ऐसा हुआ कि मेरे मन में क्या धारणा थी, जो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हम लोग अपने अंदर बना लेते हैं एक बिलीफ सिस्टम। अंदर तक किताब कौन पढ़ता है डिजिटल जमाने में? लेकिन जब किताब रिलीज हुई और उसको उसमें एक मेरी कविता को शश थरूर जी ने ट्वीट किया, जब एक पीडब्ल्यू वालों ने उस किताब को प्रमोट किया, वो सारे लोग एन अकेडमी वाले जितने भी लोग थे, इस तरीके से जब उस किताब का क्या, तो मुझे लगा यार होता है, मेरा बिलीफ सिस्टम टूटा, मेरा बिलीफ सिस्टम टूटा। आज मैं लोगों को लिखना बोलना सिखाता हूं कि कैसे कविता लिखते हैं, कैसे कहानी लिखते हैं, कैसे आर्टिकल लिखते हैं। उनको बोलना सिखाता हूं कि किस तरीके से आप बात करें। ये सारी चीजें, मुझे सच बता रहा हूं बड़े भैया, मुझे पहले लगता था कि इन सबकी कोई कीमत नहीं, और आज मुझे पता चलता है कि यार इन्हीं की कीमत है, इसी की कीमत है। सारा कुछ इसी से हो रहा है, मेरा पूरा घर इसी से चल रहा है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल, सारी चीजें उसी से हो रही। मैं अपना सारा काम इसी से कर रहा हूं, और मेरा सिर्फ यही काम है कि मुझे आपके साथ बात करनी है, बोलना है, बैठना है। ये मेरा पैशन है। मछली बिल्कुल पानी में है, आप ऐसा समझिए। मैं कमाने के लिए नहीं आया था, मुझे अच्छा लगता है। बाकी मैं बीटेक हूं और जगह जगह पे जॉब की, मुझे ये पसंद था। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं पता नहीं, लेकिन बस ये समझिए कि मछली पानी में है। मैं वही काम कर रहा हूं जो मुझे पसंद है, मैं वही हूं, पानी में ही हूं। तो उसका सबसे बड़ा फायदा, सब कुछ कभी खत्म नहीं होता, बहुत सारे उतार चढ़ाव है। कविताओं, आज 5 लाख का परिवार है यूट्यूब पर, आज इंस्टाग्राम पर, इन सब ये जो सारी यात्राएं बनी मेरी, ये मुश्किल से 3-4 साल 5 साल के भीतर बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कम बैक होता है अगर चाहो तो। सतीश दादा, चीजें बदलती हैं।
मन में यदि अब हो जाता है ना, कहानी बदलती है, दोबारा लौटते हैं। जी ये होता है। सर, हम लोगों को भी जोड़ लीजिए कहीं से। सब कुछ कभी खत्म नहीं, कभी भी नहीं। तो ये दो चीजें, ये दो ट्रथ हमेशा याद रखेंगे। तो आपका बीपी 120 पर, क्योंकि आप लोग के बीपी में बड़ी समस्या होती है भाई। धंधा ऊपर उठा आज तो बहुत खुश, तो बीपी। अच्छा, धंधा बढ़ने पे बीपी हाई होता है कि क्या होता है? धंधा बढ़ने पे देवेंद्र भैया क्या होता है, आप तो ज्ञाता है। हाई हो जाता है, मजा आता है ना। अच्छा, मजा आता है, बीपी हाई होता है। तो वो भी मुसीबत है। तो आपको अहंकार नहीं होने देगा बराबर। जब आपका धंधा डाउन होगा तो जो डिप्रेशन होता है वो नहीं होने देगा बराबर। नहीं नहीं, संदीप भाई एक लड़का आया था जिसने बोला था, तो उसने ये बताया था कि अहंकार, आलस और अवसाद, अवसाद यानी डिप्रेशन, अवसाद, ये तीन चीजें बिल्कुल तैयार रहती हैं किसी को अटैक करने के लिए, हमेशा। हमेशा ये सारी चीजें ऐसे पोजीशन में रहती हैं। एक मौका दो आप, टप से घुस जाएंगे। और कोई सफलता पानी है तो दो चीजें हमेशा, नम्रता, निरंतरता। आपके पास विनम्रता होनी चाहिए, ढंग होना चाहिए, और उससे ढंग से आप नई चीजें सीखते हैं। कोई भी बताने के लिए तैयार होता है। आप सपोज, सतीश दादा, मैं आपसे कहूं कि वो दादा, ये निकाल के दीजिए तो अपना, आप क्या बोलेंगे? अच्छा, यही होगा ना रिस्पॉन्स। क्यों, ये तेरा तू लेके आया क्या? लेकिन यदि मैं बोलूं, सतीश दादा कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा दादा, एक काम था थोड़ा सा, मुझे ना अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन यदि आप भरोसा कर सकें तो मुझे थोड़ा सा वो चाहिए, आज अभी का काम है, आप बताइए क्या करें। थोड़ा सा बिल्कुल अभी। दे देंगे। हाँ बिल्कुल, हम दे देंगे। इतना ढंग पड़ता था, नम्रता से आप सीखते हैं। आप किसी से कुछ भी पूछ लीजिए, किसी से कुछ भी बात कर लीजिए, किसी से कुछ भी ले लीजिए। जब आप जब विनम्र होते हैं ना, विनम्र मतलब बेवकूफ नहीं। आप तो सब व्यापारी हैं, आप सब लोग हैं। आप तो सब अच्छे से जानते हैं कि इससे कितना फायदा है। अगर आप फायदा देखें तो जितने भी लोग ऐसे हैं, आप हमेशा सहजता से रहिए। जितने भी लोग बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उन सबके पास यदि ये गुण है तो वो है विनम्रता। सबसे पहले है, लोग तभी बैठे हुए हैं। आपके पास एक बड़ा सुंदर श्लोक है, सुभाष तानी का। अ, बिल्कुल ध्यान में नहीं आएगा। उसका अर्थ ये होता है कि जब आप, एक बदतमीज व्यक्ति का नॉलेज किसी काम का नहीं होता, और एक विनम्र विनम्र आदमी का नॉलेज सब कुछ होता है। यदि वो नहीं है तो वहां पे लोग बैठेंगे। तो नम्रता और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, ये सक्सेस की है। अब एक चीज जो मैं लास्ट में देकर के आपसे निकलूंगा, विदा लूंगा, आप सबको फोन देना चाहता हूं मैं एक। आप सबके लिए एक फोन है, वो आपको देना चाहता हूं। आप सबके पास बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं, तो आपके पास, सबके पास आईफोन होगा या कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन वो मैं गारंटी लेता हूं कि वो एक्सपायरी है उसका। कभी ना कभी पुराना हो गया, कभी ना कभी आप फेंके, कभी ना कभी गुम जाएगा। आज जो फोन कहूंगा दादा, उसको ये सारी चीजें आप में होंगी, लेकिन उसको अब आपको याद रहेगा, वो दिमाग में रहेगी। आप उसके लिए सजग रहेंगे, क्योंकि मेंटोर का काम एक ये भी होता है कि चीजों के लिए सतर्क करना, याद रखना, याद दिलवाना, जो आपको देवेंद्र भाई करते हो। पहला है, फोन की स्पेलिंग क्या होती है, लिख करके दीजिएगा। आज देखते हैं अंग्रेजी मेरी तरह ही है, कोई अब कुछ नया है भी। फोन, जी जी, PHONE, PHONE, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोन। इस फोन की स्पेलिंग में आपके जीवन के सारी सक्सेस की छिपी हुई है, ये सारी काम आने वाली है। सबसे पहला है P, यानी पैसेंस, धैर्य। मुझे नहीं लगता देवेंद्र भैया ने क्या सिखाया होगा, आई डोंट नो। मेरी लगता है कि जब कभी बात होती है तो बड़ी लंबी सी बात होती है, और भैया बताते हैं कि मैं दुकानों को बढ़ाता हूं, और अपना अपने अपना अपना जो कुछ समझा हुआ, जो सीखा हुआ है, उससे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरी करता हूं, और इसके बदले मैं अर्न करता हूं। वो लोग मुझे अपने भरोसे के साथ देते हैं। ये ऐसा, उन्होंने कहा कि नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जीवन में पेशेंस का बड़ा महत्व है। किसी भी चुनौती को सहन करने का जो क्षमता है, कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है, उसके पर खड़े रहने की जिसमें क्षमता है, वो है धैर्य की, बाकी किसी में नहीं। आप सोचिए, हमें इंजीनियर बनना था,
तो मैंने कह दिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो क्या मैं बन गया? लोगों ने क्या बोला? इसके लिए पढ़ाई करो। तो पढ़ाई क्या है मेरा? धैर्य। वो सीखना मेरा धैर्य है। लोगों में धैर्य नहीं होता, लोग कुछ और काम करने लगते हैं। अरे नहीं, नहीं चल रहा, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। वो जो धैर्य है ना, प्लानिंग के साथ काम करते हुए, जब धैर्य ना बिना काम का, तो आलस बन जाता है वो। धैर्य और प्रतीक्षा में बड़ा अंतर है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, खाली ऐसे बैठे हुए हैं और कह दे कि अब धैर्य धरा हुआ हूं ऐसा ये वर्क नहीं करता। वो धैर्य में आते ना, धैर्य बोलेगा कि यार तू मुझे अपमानित कर रहा है, मेरी इंसल्ट करने पे तुला हुआ है, मेरी रेपुटेशन बेकार कर रहा है। वो धैर्य नहीं होता। धैर्य यानी लगे रहो, लगे रहो, करते रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ होगा। रिकॉर्डिंग इसकी जरूर दे दीजिएगा सर। पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, जो जमीनों की खोज करते हैं, इतिहासकार जो होते हैं, वो सालों साल, सालों साल जाकर के लास्ट में सतीश भैया वो कुछ लेकर के, मटेरियल लेकर के आते हैं। इतने सालों क्या करते हैं वो, बताइए? धैर्य। हमारे लिए जो दवाई बनी, जब दवाई कोविड फैला हुआ था, उस समय पर जो क्यों बोला गया था कि 9 महीने रुको, 1 साल रुक जाओ, दवाई बन रही है, हम लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, उस पर काम करेंगे, उसमें कुछ बेहतर होगा, लगा हुआ। वो क्या था? वो धैर्य था। अब सोचिए, वहीं पर अगर सरकारें शांति से बैठ जाती, कंपनी भी बैठ जाती, होगा देखेंगे, जब 9 महीना आएगा तो देखेंगे क्या होता। वो धैर्य नहीं था। धैर्य ये था कि आपका भी धैर्य था कि हाँ, सूरज आएगा, कुछ बेहतर होगा। आपका भी धैर्य था और उनका भी धैर्य था कि धैर्य के साथ में, क्योंकि जब धैर्य रखते हैं ना, तो आपकी बुद्धि स्थिर होती है। अभी शांत रहो सभी लोग, शांत रहो, अपने हिसाब से आप काम करते हैं। अगर धैर्य नहीं है, क्या हो गया, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये वाले हो जाते हैं। तो धैर्य जो होता है ना, फ्लाई व्हील, पता नहीं आप फ्लाई व्हील जानते हो, जो चक्की चलाते हो, फ्लाई चक्की जो चलती है, आटा चक्की, उसमें एक बड़ा सा चक्का लगा रहता है, देखे होंगे एक साइड में। वो क्या करता है कि जो स्पीड होती है ना, उसको बड़े स्टेबल तरीके से धीमा तेज करता है। तो जो धैर्य होता है ना, वो फ्लाई व्हील ही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपने देखा ना वेलकम, उसमें क्या कहता है उदय? कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कंट्रोल। वो सेंस है कि अपने आप को स्थिर करना। और जब आप काम में रहते हैं, तो आपको स्थिर करने का वही है धैर्य, और धैर्य के साथ लगे रहते हैं तो आप जीतते हैं। धीरे धीरे, तुरंत सब कुछ कुछ नहीं होता। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, मालिक सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब समय आता है, आम गर्मी में ही मिलेंगे। इसकी मैं बात नहीं कर रहा जो आजकल मिल रहे हैं हर महीने, एक आम आम की बात कर रहा हूं, जो होता है जिसको 10 साल लगते हैं लगाने में। तो धीरे धीरे रेमना, धीरे ही सब होए, माली सींचे। आप कितना भी पानी सींच लें, जब पपीते को होना होगा तभी होगा, उतना समय लेगा। और हम अपने लिए यही नहीं समझते, करना पड़ेगा इत्मीनान से, बेचैनी मत पाली। दूसरा है एच, ऑनेस्टी। इसको मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि जब आपके जीवन में आपके पास कुछ भी ना हो, और जब कुछ भी ना हो उसके बाद आप इस धारणा के साथ खड़े रहे ना, तो आपसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं। नमक का दरोगा कहानी कितने लोगों ने पढ़ी है भैया? आप लोगों ने पढ़ी है नमक का दरोगा, प्रेमचंद जी की। पंडित मुंशी बंशीधर, पंडित जी थे, खरीदने लगते हैं उसको 20,000 रुपए में। नहीं, 40,000 रुपए ले लीजिए महाराज, गाड़ी जाने दीजिए सामान की। नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। मना करते हैं, उसकी नौकरी छूट जाती है भैया, मुंशी बंशीधर की। लेकिन जब नौकरी छूट जाती, घर में बैठा होता है, तो वही अलोपी दीन, उन पंडित जी का नाम था, अलोपी दीन आते हैं, उनके द्वार पे आते हैं। तो उनका बाप कहता है कि गुरुदेव माफ कर दीजिए, बच्चा नकारा है, आप इतना सब कुछ दे रहे थे, आपका रास्ता रोका। तो पंडित जी ने पता है क्या बोला? तूने कुछ नहीं शिक्षा दिया, आप पढ़िएगा प्रेमचंद की। उसने कहा तुम्हारे बेटे में जो है ना, वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो वो डर जाता है कि मुझे कुछ सुनाने आए होंगे, तो वो माफी मांगता है लड़का जाके कि मुझे माफ करिए, उस समय मैं ड्यूटी में था और मैं ड्यूटी में बेईमानी नहीं कर सकता था। तो उसने कहा कि जरूरत भी नहीं थी, तुमने जो कर दिखाया वो तो कोई नहीं, मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूं,
तो उन्होंने कहा कि बाबूजी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ पंडित जी, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास इतना कुछ ना। करी कहाँ पढ़े लिखे तो मेरे पास बहुत हैं, साला ये ईमानदार नहीं है अपने पास। ये चाहिए, पढ़े लिखों में ये ढूंढ रहा था मैं, वो तो तुम में मिला। अब तुम में जो है ना, इसमें फिर तुम सब सीख जाओगे। ईमानदारी के बख्शे वाला चाहिए था। और उसने कहा, और उसने उसकी सारी गरीबी दूर कर दी। वो एक कहानी थी प्रेमचंद जी की, पढ़िएगा, नमक का दरोगा। ईमानदारी, इसका कोई तोड़ नहीं है। यदि आपके अंदर चरित्र है, अच्छा कैरेक्टर है, आप विजेता हैं हमेशा, आप हमेशा जीतेंगे। चरित्र की बड़ी कीमत है समाज में हर जगह पर। जिनका चरित्र गिरा हुआ है उनका कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। और जिनका चरित्र है तो उनके घर में दान पहुंच रहा है। मंदिर का पुजारी पाखंड पाखंड भले पाल रहे, लेकिन अगर वो ईमानदारी का पाखंड करता है तो उसके घर में सुबह सीधा आ जाता है। सीधा हमारे यहाँ पे बोलते हैं, चावल गेहूं जो भी है। मंदिर पे बैठा है यानी ईमानदार है, बुद्धिमान है, ये सच्चा है, इसलिए उसका घर चल जाता है। सोचिए, ये बारीक चीज है। आप उस तरह से बन के देखिए, चीजें आने लगती हैं। जो पाखंड कर लेता है इसका, वो तर जाता है। बाकी को तो छोड़िए, जो है ही है वो है ही है। तो ऑनेस्टी जरूर आपके प्रोडक्ट में, आपके काम में ठगने का विचार मत रखिएगा। मुनाफा कमाना और लूटना दोनों में अंतर है। कमाना और लूटना दोनों में अंतर है। ये अंतर आप लोग बेहतर समझते होंगे क्या होता होगा कमाने और लूटने में। ऑनेस्टी। तीसरा है ओ यानी होता है अपॉर्चुनिटी। मैं ऐसा मानता हूं देवेंद्र भैया, अवसर को मैं दूसरा भगवान मानता हूं। देखिए भाई, हम सभी, अभिषेक भैया, इतने पवित्र तो हम हैं नहीं कि भगवान आएंगे, हमारा हाथ पकड़ेंगे, अब कहेंगे चल बेटा इधर चल। इतने से तो हम रहे। कहते हैं मनुष्य योनि तब मिलती है जब कुछ दोष होते हैं। तो हम तो इतने पवित्र होने से रहे। तो भगवान ने एक ऑप्शन दिया है हम सबको, वो हमारे सामने अवसर रखता है। अब वो अवसर में भगवान क्या करते हैं कि जिसको बड़ा देना होता है ना, उसको बहुत छोटा अवसर देते हैं। बहुत तनिक सा अवसर लगेगा आपको कि यहां पे है, पर अरे यार कुछ नहीं है यार। आज आपने देखा ना, कहते हैं कि शोले मूवी जो थी, अमजद खान की जगह डैनी होने वाले थे। मैं अब डेटा कुछ ऐसा ही है, या कि अमिताभ बच्चन की जगह पे कोई और होने वाले थे। और वो आज तक पछताते हैं कि वो मूवी मैंने छोड़ क्यों दी। आज तक पछताते हैं। वो छोटा सा अवसर और आज तक वो मूवी आइकॉन है फिल्म जगत में। शोले, भगवान श्री राम का किरदार निभाते थे वो अरुण गोविल जी। वो कहते थे कि मैं रामायण सीरियल बन रहा था, मैं उसमें ऑडिशन के लिए गया था, जहां पर भी फिट बैठो ले लो। राम तो सोचूंगा ही नहीं, राम तो मेरे लिए हुआ ही नहीं, मैं जो कुछ भी फिट बैठता है वहां पे ले लो। तो जब वो वहां पर गए तो बता रहे थे कि रामानंद सागर जी वहां पे कुछ तो भी कर रहे थे। तो बोले ये लड़का आया, देखे वो, थोड़ी बात की, फिर वो चले गया। बोले कोई मतलब नहीं। फिर अचानक से रामानंद साहब ध्यान आया, अभी जो लड़का है उसको बुलाओ। वो लड़का जो आया था वो गया वहां पर, बोले राम बनोगे? कहां रामायण का कोई भी पात्र और कहां राम का कैरेक्टर। सोचिए, एक छोटा सा, अगर वो रामायण के सीरियल में जाते, अरे मैं इस काबिल हूं ही नहीं तो क्या जाऊं, तो क्या वो राम आज हम देख रहे होते उनको? अवसर कभी भी मत चूकिए, इतना छुप के आता है ना ये छोटा सा अवसर आपको। यहां पर मैं आज 6-10 लोगों से जुड़ा हुआ हूं, क्या पता ये हमारी यात्रा को कहां ले जाए। अरे हाँ, इस लड़के को मैं सुना हूं, इसको जानता हूं यार, कभी इसको ऐसा कुछ करने के लिए बुलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ये करते हैं, देवेंद्र भैया से बात करते हैं, मतलब जो कुछ भी है। अपॉर्चुनिटी, दूसरा भगवान, ईश्वर के द्वारा जो हमारे पास है, ईश्वर के रूप में अवसर भेजते हैं, बेटा इसको पकड़ ले, निकल जाएगा। एक छोटा सा अवसर आया, एक अवसर का एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है भैया, मैं सुनाऊं 1 मिनट। एक साइंटिस्ट थे, उनके घर में सारी सुविधाओं की चीजें थी अभिषेक भैया, सारी सुविधा की चीजें थी, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था। बस एक दिक्कत थी, जब भी उनके घर में कोई अंदर जाता था ना, तो उसको एक बड़ा सा हैंडल घुमाना पड़ता था। ये बड़ी दिक्कत थी, और वो हैंडल बड़ा टफ जाता था, मतलब गजब का टफ। तो
अब सारी सबकी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, इतने बड़े वैज्ञानिक है, कोई क्या पूछे। एक उनका लगा सगा दोस्त थे, वो उनके पास गए और ने कहा यार एक बात बताओ यार, तेरे घर में सारी सुविधाएं बढ़िया सी हैं, अंदर जाओ तो बढ़िया खाना पीना सब ऑटोमेशन सब कुछ है, ये जो जब अंदर घुसता हूं तो जो हैंडल घुमाना, ये क्या है, ये क्यों करवाते हो यार इतनी मेहनत फालतू की, ये घुमाना क्यों पड़ता है। तो उसने कहा नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं बताओ यार क्या है ये। तो पता है क्या बोलते हैं, दरअसल बात ये है कि जब कोई आता है मेरे घर में और उस हैंडल को घुमा के गेट खोलता है, तो मेरे छत वाली गैलन में 2 गैलन पानी पंप हो जाता है टंकी में। 2 गैलन पानी पंप हो जाता है हमारी छत वाली टंकी में, जब कोई आकर के हैंडल घुमाता है और गेट खोलता है। गेट खोलने की जो उसकी मेहनत है वो मेरे छत वाली टंकी में 2 गैलन पानी पंप करके जाता है। तो अगर 15 लोग भी आ गए तो टंकी भरने भर जाती है। तो देखिए उन्होंने लोगों, भाई लोग मिलना चाहते हैं उनसे, तो आओ मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या है, मेरी भी मेहनत बचेगी, मेरा भी काम बचेगा। तो लोग मिलने के लिए आते थे, तो उन्होंने अवसर का किस तरीके से फायदा उठाया कि अंदर सारी सुविधाएं, बस थोड़ा सा आप इतना गेट खोल लीजिएगा। और बोल भी देते थे हाँ गेट खोल के आ जाओ, आ जाओ मैं बैठा हूं। चलाओ उसको। ये होता है अपॉर्चुनिटी, कभी भी मिस मत करिएगा, छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा काम आपके लिए कर सकती है। अगला है एन, नेवर क्विट। मैं बोल चुका हूं इसके पहले, कभी भी हार मत मानिएगा, रास्ता निकलेगा। बढ़िया बिंदास करण भैया की तरह चाय पीते बैठिएगा। बड़े भैया बड़े ध्यान से सुनते हैं, जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए। एन। लास्ट है ई, एंजॉय एवरी मोमेंट। हम भैया कितना भी बड़ा व्यापार कर लें, अभिषेक भैया हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, आप कितनी भी बड़ी दुकान खोल लें, जिएंगे तो 100 के भीतर ही। सब कह दे रहा हूं, बाकी तो हम सभी सच जानते हैं। हम सभी, एक ही जीवन है, सारी कहानियां एक बार हैं। इस पल को ऐसा नहीं, कई बार हम लक्ष्य देखते देखते ना बीच का आनंद भूल जाते हैं। कई बार आप लोगों को देखे होंगे, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं भाई, कार से नहीं बाइक से चलते हैं घूमने, थोड़ा फील करेंगे, कार से यहां पे बैठो वहां उतर जाओ, मजा नहीं आ पाता। बाइक से चलते हैं, आप बाइक वाला बनिएगा, हर मोमेंट का आनंद लीजिएगा। कहीं पर हार मिलेगी तो उसका भी आनंद है। रोना आता है तो रो, जैसे बच्चा रोता है ना, बच्चे छुड़ा लीजिए कुछ ऐसे, रोना शुरू कर देता है, फिर दे दीजिए खुश। थोड़ी देर रोया, दूसरी तरफ ध्यान गया, ओके डन। ऐसा गिरिए तो दुख लगता है, चोट लगती है, रोइए, फिर ऐसे पहुंच के खड़े हो जाइए। अच्छी खुशी हुई, अचीव करिए, एंजॉय करिए, हो गया सब कुछ बढ़िया, ओके डन। आराम से उतार चढ़ाव को बिल्कुल ऐसे और कोई भी काम हो आनंद लीजिए। एक बार एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। एक बच्चा आता है अपनी माँ के पास, देवेंद्र भैया आखिरी कहानी है ये। बच्चा अपनी माँ के पास आता दौड़ते, बोला माँ 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 देखो, वो मुझे मुझे ना आज जो स्कूल में नाटक हो रहा है स्वतंत्रता दिवस में ना, मुझे उसमें रोल मिला है। तो बोले अरे वाह बेटा, तो क्या रोल मिला। अरे बोले मामा मुझे हर 5 मिनट का रोल मिला, हर 5 मिनट बाद मेरा रोल है। तो बोले अच्छा हर 5 मिनट में रोल है। हाँ माँ पूरे कार्यक्रम में रोल है मेरा। अरे तो बड़ी बात है बेटा, लेकिन रोल क्या है। बोले ताली बजाने का, ताली बजाने का रोल है उसका। हर 5 मिनट में जैसे कोई कार्यक्रम खत्म होगा, जो लोग अच्छा लगता ताली बजाओ। सोचिए, उस ताली बजाने को वो एंजॉय कर रहा था। लाइफ हम लोग को ऐसा सीखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो मिला है पर्याप्त है, रोने से कुछ नहीं होता। एक कविता सुनाता हूं फिर आपसे विदा लेता हूं। मिलना था जो नहीं मिला, जो चलना था नहीं चला, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन इस हार को जीवन भर, सतीश भैया करण भैया, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या। नाम एक गिनवाओ मुझको, नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। आसानी से कुछ नहीं मिलता, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, भले लोगों को दिखाई ना दे। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल,
अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी? ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसा। अरे भैया हम अपना काम तो कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं ना, किसी को लूट तो नहीं रहे ना, किसी को बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना, किसी का शोषण तो नहीं कर रहे, किसी को कुछ कह तो नहीं रहे ना, अपना काम कर रहे हैं। दुनिया तुमको क्या बोलेगी? जो बोलेगी वो बोलेगी। दुनिया तुमको क्या बोलेगी? जो बोलेगी वो बोलेगी। तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना। तुम जो हो तुमको मालूम है, तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या?